हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। क्लास 8th का ये चैप्टर 9 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये चैप्टर। जिसने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया कॉन्सेप्ट से, तो आप 9th-10th की मैथ बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर होता है। इसकी आइडेंटिटी 10th तक चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, बट काम चला लेना आज के दिन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें पहले मीनिंग, टाइप, ऐड और सब्ट्रैक्शन कैसे करा जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाता है, फिर आएंगे आइडेंटिटी के ऊपर कि आइडेंटिटी क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग को करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, इसको समझना जरूरी है, वेरिएबल और कांस्टेंट। जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना है, सबसे पहले वेरिएबल का पता होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ये नहीं होता कि जिसको भी आप अल्फाबेट से डिनोट कर देते हो वो वेरिएबल होता है। नहीं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी, वेरी करना। वेरी का मतलब होता है बहुत सारी वैल्यू। वेरी का मतलब होता है बहुत सारी वैल्यू, जिसका मतलब है चेंज होना। क्या होना? चेंज होना, अपनी पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास 5x है, तो इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो वेरिएबल है आपका, ये आपकी अलग अलग वैल्यू लेकर आएगा, वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, अगर इसके साथ मैंने 2x लगा दिया तो x की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, 3x लिख दिया तो x की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। तो इसी का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू चेंज होकर आनी है, आपकी पोजीशन चेंज करनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज, कोई चेंज नहीं, इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, अपनी जगह पे ये टर्म फिक्स रहेगी। इसमें होते हैं नंबर। कांस्टेंट मतलब नंबर, वो नंबर जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो अपनी जगह पे सेम वैसे ही रहेगा। जैसे 5 है तो 5 अपनी जगह पे 5 ही रहेगा। इसको आप 0 या सपोज करके कोई भी वैल्यू लेट करके नहीं ले सकते, ये अपनी जगह पे फिक्स ही रहेगा। वो होते कांस्टेंट। -3 वो भी कांस्टेंट, 9 वो भी कांस्टेंट, 8 वो भी कांस्टेंट। तो जो भी नंबर होते हैं जिनके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा होता, वो कांस्टेंट होती है। और वेरिएबल जिनके साथ अल्फाबेट लगे होते हैं, वो होती है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि अल्फाबेट से डिनोट करके है, उसकी सही मतलब होता है, उसकी सही डेफिनेशन होती है कि वैल्यू आपकी चेंज होती है, चेंज होना। ठीक है, अगर इसको डेफिनेशन में बोला जाए तो विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट की हेल्प से जो वैल्यू चेंज होती है, जो एक्सप्रेशन आते हैं, वो होते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया 4x, तो मेरी 4x जो है वो मेरी वेरिएबल वाली टर्म्स है। ठीक है, 8x, तो 8x मेरा वेरिएबल है और कांस्टेंट मेरा, अगर मैं दो टर्म्स लिख रही हूँ इसमें, 8 मेरा कांस्टेंट है और वेरिएबल मेरा ये है। ठीक है, फिर बात आती है कोफिशिएंट की। अभी कोफिशिएंट को बाद में बताती हूँ, पहले इसका टाइप कर लो आप। इसमें आ जाता है फिर टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स के लिए समझने से पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, टर्म्स में एक तो कांस्टेंट, एक वेरिएबल और एक वेरिएबल्स, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब सिंपल वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होती, वो नंबर जो कभी भी चेंज नहीं होता। वेरिएबल मतलब डिनोटेड विद अल्फाबेट, जैसे 4x, 3x, 8x, माइनस वाली वैल्यू ले लेती हूँ। ठीक है, -8x। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब जैसे 2 मल्टीप्लाई x, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आप वेरिएबल की वैल्यू बनाते हो, तो क्या बन जाएगा? 2x। 3x इंटू एक्स क्या बन जाएगा? 3x की पावर, 2 बार x है तो पावर बन जाएगी 3x स्क्वायर
2 × y × z क्या बन जाएगा? 2yz। ठीक है, वो होते हैं वेरिएबल्स। जब इन टर्म्स को कलेक्ट कर लिया जाए, इन टर्म्स को कलेक्ट करके हम एक इक्वेशन में फॉर्म कर लेते हैं, वो बन जाता है हमारा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? जब हम इस वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल्स सब चीजों को मिलाकर एक कलेक्शन बना लेते हैं, वो कलेक्शन बन जाता है हमारा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने 2x मेरे पास है, 4y है, 5 है, तो मैं इन सबको, कांस्टेंट को भी और वेरिएबल को भी कलेक्ट कर लेती हूँ एक साथ एडिशन की फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो मेरा बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4y + 5। ठीक है, जरूरी नहीं एडिशन में लेना होता, माइनस में आ सकता है। जैसे मैंने ले लिया 3x 5, तो इसका कलेक्शन बनेगा मेरा 3x - 5। तो ये वाला कलेक्शन और ये वाला कलेक्शन, तो कलेक्शन ऑफ टर्म्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, वो हो जाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको समझ आया एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम किसी भी टर्म्स और वेरिएबल सब चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं एडिशन की फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, वो बन जाता है हमारा एक्सप्रेशन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होता है। अब आ जाते हैं टर्म्स कितनी टाइप की होती है। ठीक है, चलिए अब टर्म्स कितने टाइप की होती है देखो। अगर वन टर्म है, वन टर्म, उसे बोला जाता है मोनोमियल। जैसे 5x, 2x, 3x, 3y, 4z, तो ये अलग एक टर्म है, सिर्फ वन टर्म। ठीक है, कोमा पड़ा हुआ है, एक ही टर्म है जिसमें वन टर्म होती है, वन ही होता है, उसे बोला जाता है मोनोमियल। इतना याद रखना। जिसमें टू टर्म्स, जैसे 4x + 2, 3y - 3, तो जिसमें ऐसे टू टर्म्स आ गई, 1 और 2, एडिशन होके टू टर्म बन गई ना, सब्ट्रैक्शन होके जिसमें टू टर्म्स आ जाए, वो होती है बायनोमियल। ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो समझ लेना। ठीक है, और फिर आ जाता है 3 टर्म्स, जैसे 2x + y + 5, 3z + x + 6। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3, तो ये जो 3 टर्म्स आ जाती है उसे बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। विच हैज वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, हैव टू टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल, हैव 3 टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए कितनी टर्म्स है, उससे आपको क्या बोलना है। ठीक है, तो ये तो हो गया टर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उसको चेंज, उसके फैक्टर कैसे बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपने मीनिंग के बारे में सीखा, टाइप सीखे, टर्म सीखे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन, टर्म्स कितनी है, बाइनोमियल, मोनोमियल, सब आपने सीख लिया। और इनमें से जरूर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही हैं। तो अब आपको हमने सीखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करा जाता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि लाइक टर्म क्या होती है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, जैसे 3x
4y दिया, इनको प्लस किया, 7xy बन गया। तो ये रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले लाइक टर्म क्या है वो समझो। जैसे मेरे पास 4x 3x 2y 6z माइनस 3x दी है, तो सबसे पहले लाइक टर्म क्या होती है, जिनका वेरिएबल, दोबारा से सुनना, जिनका वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट, जिनका अल्फाबेट सेम हो। आगे की जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ, जो आप 7th क्लास में सीख के आए हो, मैंने इसलिए अभी बताया नहीं, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। जो ये वेरिएबल होता है और इसके साथ जो लगा होता है वो कोफिशिएंट होता है। देखो ये जो x है ये हमारा वेरिएबल है, अल्फाबेट हमारा वेरिएबल है, बट अल्फाबेट के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू लगी होती है, नंबर लगा होता है, वो नंबर, जो नंबर होता है वो हमारी कोफिशिएंट होता है, ठीक है। आपको पेपर में पूछा जाएगा कोफिशिएंट लिखो, तो कोफिशिएंट हमेशा आपको जो साइन होगा उसी साइन के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे ये प्लस में है तो हम प्लस में लिख देंगे 8 हमारा कोफिशिएंट है। अगर 3x में से लेना कोफिशिएंट तो हमारा कोफिशिएंट आएगा -3, ठीक है। इतना समझ में आया कि वेरिएबल और कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। कोफिशिएंट नंबर है, वो भी साइन के साथ, वेरिएबल हमारा अल्फाबेट होता है, ठीक है। फिर बात कर रहे थे हम लाइक टर्म की। तो लाइक टर्म में जिसका वेरिएबल सेम हो, सेम वेरिएबल, वो होती है लाइक टर्म। उसको अलग कर लेते हैं 4x, ठीक है, 4x 3x और -3x। अब देखो यहाँ y है यहाँ z है, तो दोनों ही लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि दोनों का वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है, बोथ है डिफरेंट वेरिएबल। सो दैट इन तीनों में सेम है, x वेरिएबल सेम है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड, तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड। ऐड हम सेम लाइक, ये तीनों लाइक टर्म होगी हमारी, ये तीनों आएंगी लाइक टर्म, इसे बोला जाता है लाइक टर्म। अब इसे ऐड कैसे करना है, हम पहले 4x को लेंगे, अलग अलग टर्म थी, मोनोमियल टर्म थी, वन टर्म थी, इनको एक साथ ऐड करते हैं, प्लस 3x, बट ये माइनस वाला है, नेगेटिव है, इसलिए पहले प्लस का साइन आएगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। ये माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में लेंगे। लेना हमेशा लाइक टर्म को है। सबसे पहले जो सेम साइन वाले उनको प्लस कर देंगे, 4 और 3 7, कोफिशिएंट प्लस होंगे, x सेम रहेगा। प्लस करते समय या माइनस करते समय इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारे कोफिशिएंट ऐड होंगे, बट वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होंगे, वेरिएबल ही एक तरह से ये सेम रहेंगे, इनको ऐड नहीं करना, ठीक है। वेरिएबल जैसे होता वैसे ही रहेगा। उसके बाद प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस। आपने इंटीजर में सीखा है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, वो आ जाएगा 3x। अब 7 और 3 बीच में साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा 4x। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। फिर से मैं बताती हूँ, लाइक टर्म क्या होती है, जिसका वेरिएबल सेम होता है उसे बोला जाता है लाइक टर्म। जब भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको लाइक टर्म को एक साथ करना है, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट या माइनस करना है। अभी मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, 3y 2z 8y। अब इस तीनों को हमने करना है ऐड, तो लाइक टर्म मेरी ये है, इनको मैं करूंगी ऐड। जो लाइक टर्म नहीं है करना तो उसको भी ऐड है, बट वो ऐसे ही रहेगी। इसमें मैंने लिखी नहीं, इसमें मैं लिख देती हूँ, 2y और 6z थे, ये साथ में वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। ये साथ में वैसे ही लिखे रहेंगे क्योंकि इनके साथ का वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये साथ में आएंगे तो सही। कलेक्शन तो हमने करना ही करना है,
ऐड तो हमने करना ही करना है, बट इनकी जो वैल्यू हम लेट करेंगे तब इनकी पूरा आंसर निकलेगा। अब इसमें वेरिएबल सेम है, ये दोनों लाइक टर्म एक साथ कर ली, इनको ऐड करेंगे 3 और 8 11, y सेम आ जाएगा प्लस 2z। इन दोनों का वेरिएबल डिफरेंट है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो यहीं पर आंसर हमारा एंड है। समझ में आया? चलिए आगे 2 और एग्जांपल लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, फिर आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में। चलिए अब ऐड करते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया था। तो एडिशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर कॉमा है, यहां पर भी कॉमा है, वहां हमने एडिशन का साइन लगाना है। सबसे पहले जो लिखा है सेम लिखेंगे, -3ab(c²), जहां पर कॉमा है वहां पर एडिशन का साइन, क्योंकि हमें ऐड करना है 3a²bc, फिर कॉमा तो प्लस का साइन 2abc²। अब ऐड करने से पहले हमें लाइक टर्म ढूंढनी है। लाइक टर्म में ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी चारों में है, बट एक चीज डिफरेंट है। एक चीज क्या डिफरेंट है कि इसमें ए 2 टाइम्स में है। आपने एक्सपोनेंट का चैप्टर कर लिया है, तो जिसमें बच्चों ने सेकंड या थर्ड चैप्टर है एक्सपोनेंट का चैप्टर कर लिया, तो आपको पता है कि पावर कैसे बनती है ना। तो 2 पावर है, तो दैट मीन्स ए आपका 2 टाइम्स में, इसमें ए 2 टाइम्स में, बट इसमें ए 1 टाइम में, इसमें 1 टाइम में, इसमें भी ए 2 टाइम्स में है, इसमें 1 टाइम में। तो अब आप बताओ, इसमें बी सी 1 टाइम में है, इसमें बी 1 टाइम में, बट सी 2 टाइम में है, इसमें भी बी और सी 1 टाइम में है। अब आप बताओ, इसमें भी सी 2 टाइम में है। अब आप बताओ, मैंने सारे वेरिएबल अलग करके लिख लिए, तीनों में कौन से सेम बन रहे हैं, कौन से लाइक बन रहे हैं? a की पावर 2, a की पावर 2 है ना, b और c, ये वाला और ये वाला खोलने के बाद सेम बन रहा है, दैट मीन्स ये लाइक टर्म्स है। और इसमें ये वाला और ये वाला सेम बन रहा है, दैट मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स है, ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर है ना। इसमें देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो आपने पावर को भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि ए बी सी है, बट अगर पावर दी हुई तो पावर को भी ध्यान में रखना है। तो अब देखना है, ये हमारा ये वाली लाइक टर्म्स है, इनको पहले लिख लेंगे 7a² bc प्लस 3a² bc, फिर -3abc² प्लस 2abc²। अब ये लाइक टर्म होगी हमारी, अब एडिशन करना इजी होगा। अब कर लो, इसको तो हमने कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट को करना है। कोफिशिएंट 7 और 3 कितने हो गए? 10। पीछे का सेम आ जाएगा a² bc। अब इसमें देखो, एक प्लस का साइन, एक माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस होता है, बट साइन बड़े डिजिट का आएगा, 3 बड़ा है तो साइन इसी का आएगा। 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, abc²। अब 1 आप लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे लिखा तो भी हमें पता है ये 1 टाइम में ही, ठीक है। तो यही था हमारा आंसर। आगे आपका आंसर लेकर ऐड करा जाता है। अब आएंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ कि सब्ट्रैक्ट कैसे करा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। लिखा है सब्ट्रैक्ट 2ab एंड 5ab, ठीक है। अगर एंड ना लिखा हो, कॉमा डाला हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमें ये नहीं लिखा कि फ्रॉम इसमें से करो। जब सीधा ऐसे लिखा हो कि सब्ट्रैक्ट, तो आपने सीधा जो नंबर पहले है उसी नंबर को पहले लिखना है, दूसरा नंबर बाद में, बीच में डिफरेंस का साइन लगा देना है, ठीक है। अब फिर से ए बी सेम है, लाइक टर्म देखनी है, दोनों की लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर लाइक टर्म नहीं होती, यहां पर सी डी लिखा होता, तो
तो बस एक्सप्रेशन डाल देना था, सब्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आया? माइनस लिख देना था, सब्ट्रैक्ट हो गया। बट अगर आपका वेरिएबल सेम है तब क्या करना है? तब कोफिशिएंट को माइनस कर देना। तब हमने कोफिशिएंट को माइनस कर देना। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3, साइन कौन सा आएगा? माइनस। क्यों आएगा? 5 के साथ माइनस लगा है, 5 इज ग्रेटर देन द 2, सो दैट वी पुट माइनस साइन विथ 3। तो वेरिएबल आ जाएगा ए बी साथ में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब आ जाओ 2 पे। 2 है 5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दे फ्रॉम। जब भी फ्रॉम लिखा हो इस चीज को ध्यान कर लो, बहुत सारे बच्चे इसी टाइप के सब्ट्रैक्शन में गलतियां करते हैं, वो हमेशा इसको पहले लिखते हैं। नहीं, जब भी फ्रॉम का मतलब होता है से मतलब इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर। समझ में आया? इस वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी। माइनस ए 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से माइनस होगा 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्ट करना है? नहीं, सब्ट्रैक्ट तो करना है बट पहले हमने कॉम्बिनेशन देखना है साइन का। क्या बन रहा है? माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इधर का साइन भी हमें देखना होता है। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, इसमें भी इंटीजर के रूल जो है फॉलो करने हैं आपने। माइनस माइनस प्लस, कर तो हम सब्ट्रैक्ट रहे हैं बट नीचे जाके हमारी जो वैल्यू बन रही है उसमें 2 साइन आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन के। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड, इसको हमें करना है ऐड। 7 और 5 12 बन जाएंगे बट साइन इसमें माइनस का आएगा। क्लियर? साइन हमेशा माइनस का आएगा जब 2 माइनस के साइन दिए होंगे, या फिर आप ये बोलो कि बड़ा डिजिट आपका 7 है वो माइनस में। वेरिएबल सेम। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, उसको कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है आपका -3p स्क्वायर प्लस 3p क्यूब प्लस 3p एक्स आर, सॉरी, इसको आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आएगी, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3p माइनस p माइनस क्यू माइनस आर में से सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी ऐसे टर्म्स वाली वैल्यू गिवन हो, जब भी ये टर्म्स मैनी टर्म्स वाली वैल्यू आपके पास गिवन हो, तब आपने क्या करना है? तब आपने ये वाली पूरी टर्म्स को ब्रैकेट में लिख लेना। क्यों लिखना है? क्योंकि साइन आपके सही से आप परफॉर्म कर पाओ इस वजह से। ठीक है, आपकी कोई भी साइन में गड़बड़ ना हो, आप सही तरीके से आंसर निकाल पाओ, इसलिए मैनी टर्म्स वाले को आपने ब्रैकेट में लेना है माइनस के केस में। ठीक है, सबसे पहले तो लेफ्ट साइड को करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि 3p बाहर है और ये ब्रैकेट के अंदर है। जब भी ब्रैकेट वाली वैल्यू के बाहर कोई वैल्यू होगी उसका मतलब होता है कि ये 3p मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ। समझ में आया? 3p पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3p सबसे पहले p के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस p, फिर साइन माइनस का 3p मल्टीप्लाई होगा q के साथ, फिर साइन माइनस का 3p मल्टीप्लाई होगा r के साथ। ठीक है, इधर देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3p स्क्वायर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जब बाहर माइनस होना अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस। इस चीज को ध्यान रखना, जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे।
3p इंटू पी। अब देखो पी के साथ कोफिशिएंट 1 माना जाता है, जिसके साथ आ गया 1 इंटू 3 3, बट पी जब दो पी सेम हो, जब भी पी वेरिएबल दो हो, मल्टीप्लाई के केस में पावर 1 मानी जाती है और पावर हमेशा प्लस हो जाती है, पावर हमेशा प्लस हो जाती है। 2 टाइम्स पी तो समझो पावर 2, साइन माइनस का आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है, यहां भी माइनस है। 3 पी इंटू क्यू, पी क्यू बन जाएगा। 3 पी इंटू आर, पी आर बन जाएगा। समझ में आया कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करके इनको लिखना है। उसके बाद ये प्लस 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3p आर। अब लाइट टर्म इकट्ठी कर लो, लाइट टर्म p स्क्वायर, तो ये दोनों है, इनको एक साथ लिख लो। उसके बाद पी क्यू ये भी माइनस में है, वो भी माइनस में है, एक साथ लिख लो। उसके बाद पी आर माइनस पी आर एक साथ लिख लिया। अब देखो 8 माइनस 8 प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 आएगा, दैट मीन ये कट गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन तो कट जाते हैं। उसके बाद दोनों सेम साइन है, माइनस के साइन है, माइनस